पहली बात तो जब अभी आप शुरू कर रहे हैं तैयारी को, और अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने की कोशिश ना करें। देखो बेटा, लाइफ में एक चीज याद रखना कि समझाने वाले बहुत मिलेंगे, साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। आपको हर कोई आकर के ज्ञान दे देगा, ये पढ़ो वो पढ़ो, इतना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ना चाहिए, लेकिन जब आप बिगिनर हो, आपको कुछ आता ही नहीं, आप 10 लोगों की बातें सुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए केवल और केवल जब आप इतना फीस देकर के कोचिंग में इसीलिए आए हैं कि आपको मार्गदर्शन मिले, पढ़ना कैसे है और किसी टॉपिक में क्या पढ़ना है, जब आपको यह पता लगे, तो जब आपने उसके लिए फी पे किया है तो आपको बाकी चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपको सब्जेक्ट के टीचर डील कर रहे हैं, क्लास के साथ आपको चलने की कोशिश करनी चाहिए इनिशियली, और कुछ नहीं। क्लास में जो पढ़ाया गया, हमेशा मैं कहता हूं, बच्चों से पढ़ाता हूं तो, कि एग्जाम को क्वालिफाई करना और तैयारी करना दो अलग अलग हिस्से हैं। तैयारी ही करते रहने से एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम को निकालने के लिए एग्जाम को निकालने के काबिल बनना पड़ेगा, जो तैयारी से नहीं प्रयास से बनता है इंसान। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि वही वही शब्द है जिसको मैं घुमा करके बोल रहा हूं, मैं आपको अंतर स्पष्ट करता हूं। देखो, तैयारी वो है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया गया, आप घर गए, उसको रट्टा मार लिए, टेस्ट में बैठ गए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, ये तैयारी है। इससे एग्जाम नहीं निकलेगा, प्रयास से निकलेगा, एफर्ट से। एफर्ट क्या होता है? एफर्ट कहने का मतलब यह है कि आपको जितना इनपुट कोचिंग आपको देगा, उतने ही परिमाण का आउटपुट आपको भी कोचिंग को देना पड़ेगा। कैसे? मैं बता रहा हूं। सपोज करें कि आपको मैं कौन सा विषय पढ़ाऊंगा, ये जानते हो क्या? जानते हो? नहीं जानते? संविधान सेवा करूंगा मैं आप लोगों की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए। ठीक है? संविधान, अर्थशास्त्र, क्या आप मुझे सेवा का मौका देंगे? हाँ, ससुरे सेवा करवाओगे मेरे से? तो मैं ये कह रहा हूं आपको, सपोज करें मैं पॉलिटी आपको पढ़ा रहा हूं, एंड आई एम डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट हाउ द स्टेट हैज टू बी फॉर्म्ड। मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डील कर रहा हूं कि राज्यों का गठन कैसे होता है। तो मैंने आपको बता दिया, आप गए, नोट्स को उठाया, रट्टा मार लिया, आप वापस आ गए कोचिंग। दिस इज तैयारी, प्रिपरेशन। एफर्ट क्या है? आप एक A3 पेज लीजिए, A4 नहीं बोल रहा हूं, A3। ठीक? जो आपको पढ़ाया गया, आप घर जाए, कॉपी को बंद रखें, 3 लाइन खींचे, मतलब 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें, इधर डालें दीक्षित सर जो पढ़ाया, ठीक है ना, पॉलिटी बाय दीक्षित सर, ऐसा सपोज करो, अगर आप ऐसा बना रहे हैं। और जो मैंने बताया, आपने हेडिंग डाला ऊपर, राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स बाय दीक्षित सर, बाय सोर्स बुक एंड क्वेश्चन पेपर। आपने वहां पर लिखा जो मैंने बताया, आप उसको पॉइंट वाइज लिख दिए कि राज्यों गठन ऐसे होता है, ये प्रक्रिया होती है, फलाना होता है, ढेकाना होता है। जो मैंने डील किया, आपने उसको पॉइंट वाइज अपने शब्दों में लिख लिया। नाउ द एफर्ट स्टार्ट्स। अब आप सोर्स बुक ओपन करें। ओपन करने के बाद जो मैंने आपको नोट्स बनाया उसको शट रहने दें, बंद रहने दें, और आप सोर्स बुक को पढ़ें। पढ़ने के बाद आप देखें कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, क्या उससे आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है? आर यू गेटिंग समथिंग न्यू और द सेम थिंग? अगर आपको कुछ नया मिल रहा है, जस्ट एड ऑन दैट टॉपिक इन योर नोट्स। उसको आप लिख दें। जैसे सोर्स बुक आपने लिया बाय लक्ष्मीकांत, ठीक है, उसमें आपने एक नया टॉपिक ऐड कर दिया। सम एफर्ट्स हैज बीन मेड बाय मी, मैंने कुछ एफर्ट किया आपको देने के लिए, एंड यू हैव टेकन द एफर्ट टू गेट समथिंग न्यू फ्रॉम योर साइड। आपने नया करने के लिए उसको किया। अब जब पूरा पढ़ लिए तो आप एक क्वेश्चन पेपर उठाइए जो टॉपिक वाइज हो। टॉपिक वाइज आप उठाइए राज्यों का गठन, और अब आप उसमें देखिए कि वो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। हो सकता है कि 6-7 क्वेश्चन अगर हो, 10 क्वेश्चन हो, you will be capable of solving around 70% क्वेश्चन, बस रेस्ट 30 will remain the same। 70% एंड 7 क्वेश्चन आप बना लेंगे, 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। तो जो बुक है उसमें क्वेश्चन का आंसर भी दिया होगा,
डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन को आंसर के फॉर्म में पॉइंट वाइज नोट कर दें, और उसके बाद नीचे एक लाइन खींचे, अगर कोई डाउट है तो अगले दिन आए, आप मुझसे पूछें, और अगर डाउट नहीं है तो आप नील करें, आप देखें। इस एफर्ट से जो मैच्योरिटी आपके अंदर में आएगी और जो सक्सेस मिलता है वो ऐसे ही मिलता है। तो अभी समझ में आया प्रिपरेशन और एफर्ट में क्या अंतर होता है। जब आप ये एफर्ट डालते हैं, यू विल गेट मैच्योर्ड, आपको पता चलेगा सर ऐसा पढ़ाते हैं, किताब में ऐसा है और क्वेश्चन ऐसा आता है। दिस मैच्योरिटी इज समवेयर डिमांडिंग बाय द पीएससी। ये मैच्योरिटी जो है पीएससी डिमांड कर रहा है आज के डेट में, एंड बाय दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स यू कैन गेट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। मेरी बात समझ रहे हैं? केवल ये चीज को रट लो, वो चीज को रट लो, जो गुरुजी ने बता दिया, हम नहीं, यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी अवेयर रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर, रिगार्डिंग द सोर्स बुक, रिगार्डिंग द कंटेंट, रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन। हर चीज आपको पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? और वो कब आएगी? मेरे बोलने से बस आएगी? नहीं, आप जब एक बार किताब खोल के देखेंगे ना, तो आपको पता लगे हाँ यार मेरे सर ऐसा पढ़ा रहे, मजा आ रहा है, इसी ट्रेंड में तो क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब आप मैच्योर हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। तो ये है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का तरीका।